आपण मानक एसओसी रे वेलकम। आज आम देखा गोटे नुआ चैप्टर नेम है क्वाड्रिलेटरल्स अंडर रे आम सब रेक्टेंगल पैरेललोग्राम रॉम्बस स्क्वायर ट्रेपेजियम ए सब विषय जाना। आज आम यार पार्ट 1 देखा। तो पार्ट 1 यार थ्योरी पार्ट आ फॉर्मूला अच्छे से गुड़ा देखा। तो जो व्यूअर्स मैंने आम चैनल को सब्सक्राइब करना प्रथम सब्सक्राइब कर दिंतु आखिर बेल आइकन प्रेस कर दिंतु जहाँफल नुआ वीडियो नोटिफिकेशन आपको आसो। तो चलते चैप्टर आड़ को प्रोसीड करवा। ये देखो फर्स्ट देखिए ए प्लेन फिगर बाउंडेड बाय 4 लाइन सेगमेंट्स ए बी बी सी सी डी एंड डी ए इज कॉल्ड ए क्वाड्रिलेटरल एंड इट इज डिनोटेड बाय आपन गोटे रेक्टेंगल टाइप सिंबल 4 लाइन सेगमेंट को जॉइन कर सिंबल है। तो से सिंबल को डिनोट करा जाए। तो देखो गोटे पिक्चर कराई एबीसीडी जार 4टा साइड अच्छी। तो 4टा साइड थी तो क्वाड्रिलेटरल कह जाए। एठी मु गोटे डायगोनल जॉइन करछि जोटा ए सी डायगोनल आपन चाहे बी डी डायगोनल भी जॉइन कर पारिबे। गोटे क्वाड्रिलेटरल सब दुईटा डायगोनल रहिबो। तो देखो पिक्चर आउ कोन है गोटे डीई से एसी डायगोनल को डीई गोटे परपेंडिकुलर है गोटे डी वर्टेक्स रो आउटा सेमती बी वर्टेक्स गोटे परपेंडिकुलर जोटा कि बीएफ परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हाइट भी कह जाए। तो ये देखिए कौन देला नेक्स्ट पॉइंट पेयर ऑफ कॉन्सेक्यूटिव एडजेसेंट एंगल्स। ये देखो तो 4टा एंगल हो गोटे ए एंगल गोटे बी एंगल गोटे सी एंगल गोटे डी एंगल। तो क्वाड्रिलेटरल 4टा साइड 4टा एंगल रहिबे। तो ये एडजेसेंट एंगल माने पाखापाखी एंगल धर ए रो बी है एडजेसेंट बी सी गोटे एडजेसेंट पेयर है सी डी आउट एडजेसेंट पेयर है डी ए गोटे एडजेसेंट पेयर है। तो 4टा एडजेसेंट पेयर ऑफ एंगल्स रहा। तो पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स भी सेमती हम देखो ए बी बी सी गोटे रहा सेमती बी सी सी डी पिक्चर देखो सेमती सी डी डी ए रे ए बी 4टा एडजेसेंट साइड है पेयर। तब कौन द फिगर फॉर्म बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज ए पैरेललोग्राम। आपण जेकोसी क्वाड्रिलेटरल नहीं जातु धर ये मोटा क्वाड्रिलेटरल नहीं जाउछ देखो मन इच्छा आप जमी गुड़ा नहीं जातु। तब 4टा साइड मिड पॉइंट ए मिड पॉइंट को जॉइन करदे। तो जॉइन कर जो पिक्चर हम से पिक्चर को आप कहे पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम कौन आम नेक्स्ट पढ़ा आप खाली मन रखना चैनल क्वाड्रिलेटरल साइड और मिड पॉइंट्स को जॉइन कर जो पिक्चर हुए पैरेललोग्राम कहते। तब सम ऑफ 4 इंटीरियर एंगल्स इज 360 डिग्री। आपन जेकोन से क्वाड्रिलेटरल नियंतु तार एंगल मानकर समेशन सब 360 डिग्री हम। जब ट्रायंगल 3टा मिसे 180 डिग्री आर 360 डिग्री। तब एरिया ऑफ एबीसीडी जेकोसी गोटे पैरेलल माने आपन को क्वाड्रिलेटरल देछि क्वाड्रिलेटरल एरिया केंद्र बाहर करेंगे हाफ इंटू एसी गोटे डायगोनल नहीं गला एसी आपन चाहिए बीडी भी नहीं पारे एसी इंटू डीई प्लस बीएफ। डीई बीएफ देखो पिक्चर कौन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस से डायगोनल को से दुईटा मिसी से मल्टीप्लिकेशन है एसी रे इंटू हाफ है। तो आपन कहे फॉर्मूला कौटू आसिला। तो फॉर्मूला ये किसी डिफिकल्ट नहीं। फॉर्मूला देखो ये जो क्वाड्रिलेटरल है डायगोनल एसी जॉइन करिया परे एटा कोन दुईटा ट्रायंगल है ये गोटे ट्रायंगल आ ये गोटे ट्रायंगल दुईटा ट्रायंगल हो गला परे आपण यदि ऊपर ट्रायंगल एरिया बाहर करिवे ताले कोन हबो हाफ इनटू एसी इनटू कोन हबो से बेस है एसी ताले बेस इनटू हाइट हुए हाफ बेस इनटू हाइट के डीई। then सेकेंड ट्रायंगल धर ए ट्रायंगल तब तळ ट्रायंगल देखिए से तळ एरिया तार कोन हाफ बेस इनटू हाफ बेस केते एसी इनटू हाइट के बीएफ हबो। तो से दुटा मिसिले आपण क्वाड्रिलेटरल टोटल एरिया बाहर जीवो मिसिले माने कोन हबो ए दुटा मिसिबो खाली ए तो सब कॉमन न गेला हाफ एसी कॉमन न गेला खाली डीई आ बीएफ टा ऐड हबो। ठीक अछि एते कर देले आपनकर एरिया फॉर्मूला होला जोटा कि एठी लिखा है। एबे नेक्स्ट कोन से देखिबा। तो ये देखो फर्स्ट है टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। तो फर्स्ट टाइप है पैरेललोग्राम। आम पैरेललोग्राम कौन जानिबे। पैरेललोग्राम कौन इट इज ए क्वाड्रिलेटरल हुज ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। देखो ये पिक्चर देखो गोटे पैरेललोग्राम ड्रॉ कराई एबीसीडी। तो ये पिक्चर टे खाली नेमिंग टे भूल अच्छे यहाँ को सी पॉइंट ना दे दूचे यहाँ को डी पॉइंट ना दे दूचे।
ताहले देखंतु ए पिक्चर रे कोन हला अपोजिट साइड्स माने AB पैरेलल टू CD हबो तापर सेंती AD पैरेलल टू BC हबो तापर सेकंड कोन हला अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल तो इक्वल भी रहिबे त माने मु कहि परिबे AB is equal to CD हबो तो सिमिलरली AD is equal to BC भी हबो अपोजिट साइड्स इक्वल भी रहले opposite angles are equal त माने एठी मु कहि परिबे A angle is equal to C angle सेमती B angle is equal to D angle opposite angle equal हे गेला तापर sum of any two adjacent angles is 180 degree adjacent angle हम जानसे पेयर कोन adjacent angle दर A र adjacent angle पेयर की हबो AB हबो किबा AD भी हबो तो नियर बाय एंगल जोटा adjacent angle तो तांकर समेशन टा सब 180 डिग्री हबो आपण A एंगल प्लस D एंगल करे 180 डिग्री हबो AB को ऐड करले 180 हबो तब नेक्स्ट पॉइंट दला डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एंड नीड नॉट बाइसेक्ट एट राइट एंगल एठी से कोची डायगोनल देखन दीटा डायगोनल है जोटा AC डायगोनल है जोटा BD डायगोनल है जी तर सपोज ए O पॉइंट इंटरसेक्ट करछंती तो से डायगोनल बाइसेक्ट करछंती माने आधा आधा कर दोछंती किंतु राइट एंगल नुहे जदि अधा अधा करछंती ताले मु कहि परिबी AO लेंथ इज इक्वल टू OC लेंथ अधा अधा हेला सेमती OB लेंथ इज इक्वल टू OD लेंथ तो एति कि जिंस होला किंतु एटा 90 डिग्री नुहे एटा राइट एंगल हो नाही तो को केस रे बाइसेक्ट माने 90 डिग्री हबो सेटा हेले अलगा हबो सेटा पैरेललोग्राम हबो सेटा हम पर जानिबा तो देखो नेक्स्ट पॉइंट दला डायगोनल्स नीड नॉट बी इक्वल इन लेंथ diagonals are equal length no AC is not equal to BD तब देखो each diagonal bisect divides a parallelogram into two congruent triangles एटा देखो तो दीटा diagonal है जे AC और BD सपोज हमें गोटे diagonal नै जवा AC तार एथर मो AC diagonal को नौजी AC diagonal नेले दीटा triangle होसे देखो तो ये ओटा triangle ऊपर ADC triangle तळे ओटा ABC triangle से दीटा triangle अपन congruent रहिबे सिमिलरली आपण जदि अदर डायगोनल टा नेबे धर मु नेबी धर BD डायगोनल नेबी BD डायगोनल नेले आर दीटा ट्रायंगल गोडा BCD गोडा ABD ट्रायंगल से दीटा ट्रायंगल भी कॉन्ग्रुएंट हेबे तापर नेक्स्ट वन कोन दला AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर डायगोनल दीटा रो स्क्वायर रो सम इज इक्वल टू चारटा साइड रो स्क्वायर रो सम सहित इक्वल एठी भी आपण जानि छथि अपोजिट साइड पैरेलल इक्वल थाए ताल देखो मोठी AB स्क्वायर और CD स्क्वायर जाय मन लाग पर 2AB स्क्वायर सेमती BC स्क्वायर और AD स्क्वायर लाग पर 2BC स्क्वायर तो 2 कॉमन ले AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर हेला नेक्स्ट पॉइंट दला एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एरिया फार्मूला कोन बेस इनटू हाइट ट्रायंगल थिला हाफ इनटू बेस इनटू हाइट एठी हेला ओनली बेस इनटू हाइट आपण एठी बेस काहा को नेबे देखो पैरेललोग्राम जे कोन से साइड भी बेस हे परिबो किंतु सेही बेस को जोटा परपेंडिकुलर आसी थिबो सेटा को आपण बेस नेबे मोर ए पिक्चर AB को परपेंडिकुलर एठी देखो H आसी हाइट तो सेथि पय का मो एटा को नै होची AB हेला मोर बेस हाइट हेला H माने जो C रो जो वर्टेक्स H लाइन रे परपेंडिकुलर हे आसी त AB H लिख देली एबे नेक्स्ट कोन अछि देखिबा तबे देखो तो दला बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम फॉर्म ए रेक्टेंगल एटी PQRS ओटा रेक्टेंगल एटी देखो ना पैरेललोग्राम पिक्चर है जी समस्त एंगल बाइसेक्टर ठीक अच्छे तब आर एंगल बाइसेक्टर सब साइड से एंगल बाइसेक्टर सब एंगल बाइसेक्टर बाहर तो से माने जो देखो मझे इंटरसेक्शन है पिक्चर हो गला से पिक्चरटा आपन को रेक्टेंगल हो तो पिक्चर PQRS नेम दिए से गोटे रेक्टेंगल है तापर कौन पैरेललोग्राम इनस्क्राइब्ड इन ए सर्कल इज ए रेक्टेंगल ये तो पिक्चर करनी आपन गोटे सर्कल धर अच्छी ठीक अच्छे सर्कल भितर गोटे पैरेललोग्राम करेंगे से रेक्टेंगल ही हम इनस्क्राइब माने कौन पूरा सर्कल सब माने कौन सर्कल को टच करिया दरकार सेटा टच न करी सेमती कले सेटा हबनी इनस्क्राइब माने सब तार चारटा वर्टेक्स टच करथुव ताले सेटा को आपण रेक्टेंगल कहबे तो रेक्टेंगल जिनस कौन आम जाना पैरेललोग्राम टू सेकेंड डिफरेंट पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइब्ड अबाउट सर्कल इज अ रॉम्बस आपण सर्कमस्क्राइब्ड माने कौन आपण गोटे पैरेललोग्राम थी ये सपोज पैरेललोग्राम गोटे हिसी सर्कल को सब सर्कमस्क्राइब करछि माने सर्कल ता भीतर अछि तार सब माने से पैरेललोग्राम सब साइड सर्कल को टच करूछि तो से केस रे पिक्चरटा पैरेललोग्राम को रॉम्बस है सेटा तो रॉम्बस विषय में हम परे पढ़ियो
ए पैरेललोग्राम इज ए रेक्टांगल इफ इट्स डायगोनल्स आर इक्वल। आम या पूर्व पढ़ते कौन डायगोनाल इक्वल नुह मुझे से कौन जाना ये देखो से लिखाई जो डायगोनाल इक्वल हो दुटा डायगोनाल लेंथ रे सेटा आपनको रेक्टांगल हो। Parallelograms that lie on the same base between the same parallel lines are equal in area। ये पिक्चर देखंतु दुटा पैरेलल लाइन अछि तापर देखंतु बेसटा कॉमन AB कॉमन बेस अछि ऊपर देखंतु दुटा किंतु पैरेललोग्राम इज गोटा हला ABPQ आउट हला ABCD दुटा पैरेललोग्राम इज। तो से कहूँ दुटा पैरेलल लाइन भितर आपन यदि कॉमन बेस जेमति AB थिबो ऊपर किंतु अलग अलग थाउ पछे किंतु जो दुटा पैरेललोग्राम हैला से दुटा पैरेललोग्राम रो एरियाटा इक्वल रही। तापर कोन दला ए पैरेललोग्राम ABCD and APB made on the same base then area of APB is equal half of area of ABCD। तो ये फॉर्मूलाटा केवल पैरेललोग्राम केस नुह एटा सब क्वाड्रिलेटरल केस रे एप्लीकेबल हे परिबो। देखो दुटा पैरेलल लाइन अच्छी बेस है कॉमन AB आपण एठी गोटे ABCD पैरेललोग्राम कराई तो P जेकोसी पॉइंट नियंतु एठी P टा मझे मझे नहीं आपण चाहे P एठी भी नहीं परिबे मु धर A रु P को जॉइन करी तो P रु B को जॉइन करी तो सब बड़े जो ट्रायंगल APB ट्रायंगल हो ता एरियाटा सब बड़े हाफ ऑफ जहाँ भी क्वाड्रिलेटरल देता है एठी पैरेललोग्राम दिस पैरेललोग्राम एरिया अधा अधा हो सेटा रम्बस है रम्बस भी अधा हम जहाँ देता तो एरिया अधा। तो नेक्स्ट कौन अच्छे देखा ताले ये बर्तमान आम टाइप 2 ऑफ क्वाड्रिलेटरल जोटा कि रेक्टांगल से विषय जाना। रेक्टांगल्स कौन इट इज ए पैरेललोग्राम विथ ऑल एंगल 90 डिग्री सब एंगल 90 डिग्री थाए जेटा रेक्टांगल कहते। तो रेक्टांगल और प्रॉपर्टीज देखिए कौन डायगोनल्स आर इक्वल आम पूर्व जाने रेक्टांगल डायगोनल इक्वल थांती ताले मु कौन लिखिपारि ये डायगोनल के पिक्चर देखो तले पिक्चर AD इज इक्वल टू BC डायगोनल इक्वल है बट नॉट नेसेसरी एट राइट एंगल बाइसेक्ट करती बाइसेक्ट कर देखो ये बाइसेक्ट अधा आधा होगा ए डिस्टेंस भी अधा आधा होगा किंतु एटा 90 नुहे ठीक अच्छे। The figure formed by joining the midpoints of adjacent sides of a rectangle is rhombus। यदि गोटे रेक्टांगल मिड पॉइंट ये मुझे रेक्टांगल पिक्चर कर दूसरी तार सब मिड पॉइंट को जॉइन करवा ये गोटे मिड पॉइंट ये मिड पॉइंट ये मिड पॉइंट ये मिड पॉइंट तो ये जॉइन कला पर जो पिक्चरटा हम से पिक्चर को आप कौन कहे रम्बस हम ठीक अच्छे। तो रम्बस कौन आम पर देखा फॉर द गिवन पेरीमीटर ऑफ रेक्टांगल्स स्क्वायर हैज मैक्सिमम एरिया। सपोज आप गोटे गिवन पेरीमीटर देते से पेरीमीटर आप गोटे स्क्वायर को ड्र करेंगे से स्क्वायर मैक्सिमम एरिया हम आप जेको टाइप रेक्टांगल करूँ कि स्क्वायर एरिया ही मैक्सिमम एरिया ऑफ रेक्टांगल ABCD देखो एरिया फॉर्मूला है यहाँ जानी लेंथ इंटू ब्रेड्थ थर यहाँ को ब्रेड्थ नहीं जातु जोटा लॉन्ग डिस्टेंस अच्छे एडजेसेंट साइड से लेंथ नहीं जातु आ जानते आप अपोजिट साइड सब रेक्टांगल इक्वल लिखा है आप जानी कहीं गोटे पैरेललोग्राम जाऊे इट इज ए पैरेललोग्राम प्रॉपर्टीज तो अच्छी ना अपोजिट साइड गोटे इक्वल थाए तो ये सब इक्वल अपोजिट साइड्स तो लेंथ इन ब्रेड्थ कले तो एरिया बाहर जाए। तो डायगोनल्स ऑफ रेक्टांगल है डायगोनल्स फॉर्मूला कौन ये देखो ये कौन ये ट्रायंगल ये देखो ये रेक्टांगल एमती गोटे पिक्चर है ना यहाँ A अच्छी एटा B अच्छी ऊपर D अच्छी B एंगल 90 अच्छी तो यहाँ को L जानले यहाँ को B जानले यहाँ डायगोनल तो पाइथागोरस थ्योरम हो L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर रूट ओवर कर डायगोनल बाहरीगला। तापर बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल्स ऑफ ए रेक्टांगल फॉर्म अनदर रेक्टांगल आप जो रेक्टांगल ये नहीं तार एंगल बाइसेक्टर जो बाहर थो यदि नहीं मझे गोटे इंटरसेक्शन हो पिक्चरटा हम सी भी गोटे रेक्टांगल हम। ये देखो थर्ड टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल जोटा रम्बस रम्बस डेफिनेशन कौन इट इज अ पैरेललोग्राम हैविंग ऑल द साइड्स इक्वल तो सब साइड इक्वल थी तार तो से केस से रम्बस कहते देखो मुझे करदेली सब साइड इक्वल मार्क करदेली ताने कौन पिक्चर अनुसार AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA इज इक्वल टू स्मॉल a रे डिनोट कराई सपोज diagonals bisect each other at right angle but they are not necessarily equal।
ये राइट एंगल बाइसेक्ट करछंती या पूर्व देखो आम रेक्टांगल पढ़ले पैरेललोग्राम पढ़े सेठी बाइसेक्ट तो करूला किंतु राइट एंगल नथिला एठी देखो राइट एंगल रोची सेटा है इंपोर्टेंट तो बेले बेले आपन क्वेश्चन पड़ जिवो इन व्हिच टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल द डायगोनल्स बाइसेक्ट इच अदर एट राइट एंगल आपन सेटा जानिया दरकार रम्बस तापर कोन ला रम्बस मे और मे नॉट बी ए स्क्वायर बट ऑल स्क्वायर्स आर रम्बस तो रम्बसटा मे और मे नॉट बी स्क्वायर ही पारे किंतु सब स्क्वायर जाक रम्बस हो तो स्क्वायर कौन आम पर भी पढ़ा जापर कौन आउ डिटेल में रम्बस इज ए स्क्वायर इफ इट्स डायगोनल्स आर इक्वल ये डायगोनल तो इक्वल न था डायगोनल इक्वल हो गला ता माने सेटा है आपनकर स्क्वायर हो द फिगर फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एडजेसेंट साइड ऑफ ए रम्बस इज ए रेक्टेंगल तो ठीक गोटे धर मु गोटे रम्बस कर दूची यदि रम्बस मिड पॉइंट सब जॉइन करेंगे ये देखो आर मिड पॉइंट आर मिड पॉइंट आर मिड पॉइंट मिड पॉइंट यहाँ जॉइन कर गोटे पिक्चर करदे तो ये पिक्चर जो हम से कौन हम मिड पॉइंट जॉइन कलापर से गोटे रेक्टांगल हम ए पैरेललोग्राम इज ए रम्बस इफ इट्स डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर ये तो आम जानिले डायगोनल परपेंडिकुलर जो हो राइट एंगल से रम्बस हो जाऊँगी एरिया ऑफ रम्बस इज इक्वल टू हाफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स एटा गोटे फॉर्मूला आपन धर दुईटा डायगोनल लेंथ दे दीची रम्बस रे तो हाफ इनटू दुईटा डायगोनल लेंथ मल्टीप्लाई करदेबे तो एरिया बाहर जो जदि आपन को डायगोनल लेंथ किछि भी देनी तो दुईटा साइड लेंथ देछि साइड लेंथ देले आपन कोन करिवे एटा देखो सब साइड तो सेम ना सब जाक ए कना लेंथ सब साइड इक्वल देले साइड रो स्क्वायर फर्स्ट करिवे इनटू साइन ऑफ एनी इंटीरियर एंगल जेकोसी गोटे इंटीरियर एंगल आपड़ ने तार ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन ने धर सपोज ए एंगल गोटे दे धर 60 डिग्री जहाँ भी गोटे देछि धर ये दुटा साइड देछि दुटा साइड तांको भीतर एंगल है जी ताको गोटे नहीं आपड़ करेंगे साइन साइन ऑफ से डिग्री वैल्यू बाहर करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे साइड स्क्वायर करेंगे तो एरिया ऑफ रम्बस बाहर तापर है d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर d1 d2 माने एटा डायगोनल को रिप्रेजेंट करूचे d1 d2 गोटे डायगोनल है d1 आरो डायगोनल है d2 दी जन को स्क्वायर एडिशन कले सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ चारटा साइड्स आ सब साइड तो इक्वल तो 4a स्क्वायर हो गेला तब नेक्स्ट कोन আছে देखिबा एटी देखन तो टाइप 4 ऑफ क्वाड्रिलेटरल जोटा स्क्वायर ता विषय हम जानिबा स्क्वायर सब जानते गोटे परफेक्ट पिक्चर ठीक अच्छे माने क्वाड्रिलेटरल भीतर सब परफेक्ट है स्क्वायर रेक्टेंगल विथ ऑल साइड्स इक्वल और रम्बस विथ ईच एंगल 90 डिग्री रेक्टेंगल पिक्चर यदि सब साइड इक्वल है स्क्वायर हम गोटे रम्बस यदि सब एंगल 90 डिग्री हो गला सेटा गोटे स्क्वायर हम गोटे देखो गोटे पिक्चर है ए बी सी डी गोटे स्क्वायर है ए बी सी डी चार्टा साइड इक्वल तो मैंने यहाँ सब जाक हो ए ठीक अच्छे आउ चार्टा एंगल भी है 90 डिग्री ये सब एंगल 90 डिग्री जमती रेक्टेंगल हुए डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट इच अदर पुणी राइट एंगल दीटा डायगोनल लेंथ है इक्वल दी जन बाइसेक्ट कर देछि अधा अधा कर बाइसेक्ट कर आ सब 90 डिग्री रे भी बाइसेक्ट कर द फिगर फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एडजेसेंट साइड ऑफ ए स्क्वायर इज ए स्क्वायर जदि मिड पॉइंट सब साइड नहीं चाहिए ताकू जॉइन करे जो पिक्चरटा हम सी भी गोटे स्क्वायर हम तब यार एरिया फॉर्मूला इज इक्वल टू साइड रो स्क्वायर ए इंटू ए स्क्वायर जदि साइड देनी आप गोटे डायगोनल खाली देछि ताले आपन कर डायगोनल स्क्वायर बाय 2 तो डायगोनल वैल्यू है केते हो कना देखंतु एठी जना पड़ियाला कोन ए स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर बाय 2 ताले डायगोनल वैल्यू केते हो 2a स्क्वायर रूट ओवर बस यहाँ आप कले a रूट 2 आस डायगोनल वैल्यू a रूट 2 तब ये देखो फिफ्थ टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल जोड़ा है ट्रापेजियम आम ट्रापेजियम विषय देखा ए ट्रापेजियम इज ए क्वाड्रिलेटरल विथ ओनली 2 साइड्स पैरेलल टू ईच अदर ट्रापेजियम रे केवल 2टा साइड पैरेलल टू ईच अदर था देखो गोटे पिक्चर है एबीसीडी ट्रापेजियम है ट्रापेजियम में देखो ए बी पैरेलल टू सी डी अच्छे ये पिक्चर ए बी पैरेलल टू सी डी आउ कौन है ए एंगल प्लस डी एंगल जो बी एंगल प्लस सी एंगल ये दुटा मिसेला 180 डिग्री आपणकर हम
एरा गोटे इम्पोर्टाट जिनस ये पिक्चर देखो एटी बी सी एंगल मिसी 180 हम इफ ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट्स ऑफ टू नॉन पैरेलल साइड्स देखो ट्रापेज में दुईटा पैरेलल साइड था जोटा कि ए बी सी डी पैरेलल हेले आर दुईटा नॉन पैरेलल साइड्स नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ मिड पॉइंट को जब हमें ई और एफ डिनोट कराई ई एफ जब जॉइन करदेव ताहले ई एफ रो वैल्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स सम ऑफ पैरेलल साइड्स ए बी सी डी ताको ऐड करदेवे तादरे हाफ मल्टीप्लाई करेंगे सेटा हला ई एफ रो वैल्यू हो जो एटा गोटे इंपोर्टेंट फार्मूला तब ट्रापेजियम रा एरिया फार्मूला कौन हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट पैरेलल साइड है ए बी और सी डी हाफ इनटू एम प्लस डी है हाइट है देखो डी एम हाइट ऊपर पिक्चर देखो डी एम हाइट अच्छी ताले ए बी सी डी सम करेंगे तादर हाइट मल्टीप्लाई करेंगे तादर हाफ मल्टीप्लाई करेंगे सेटा हला एरिया ऑफ ट्रापेजियम है तब सम स्क्वायर्स ऑफ डायगोनल्स यदि ट्रापेजियम में ये देखो दुटा डायगोनल है एसी गोटे डायगोनल है बीडी गोटे डायगोनल है ताले एसी स्क्वायर प्लस बीडी स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ नॉन पैरेलल साइड्स ताले नॉन पैरेलल साइड्स के बीसी आउ एडी ताले तांको स्क्वायर करी ऐड करी बीसी स्क्वायर प्लस एडी स्क्वायर हे गला प्लस 2 टाइम्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पैरेलल साइड्स प्लस 2 इनटू पैरेलल साइड के एबीसी तांकर प्रोडक्ट करी 2 मल्टीप्लाई करी तो एटा हला डायगोनल स्क्वायर समेशन वैल्यू आ देखो तो ए पिक्चर रे जो तळ पिक्चर देछि से पिक्चर देखो दुटा डायगोनल अछि मझरे ओ पॉइंट इंटरसेक्ट करछंती नेक्स्ट पॉइंट दला एओ बाय ओसी इज इक्वल टू बीओ बाय डीओ देखो तो एओ बाय ओसी इज इक्वल टू बीओ बाय डीओ बाय ओडी तो ये ट्रापेजियम केस एप्लिकेबल यहाँ को आप मन रखा पड़ो तब देखो तो ये गोटे देला मिड पॉइंट थ्योरम ये गोटे पिक्चर मैं करें पिक्चर धर सपोज एम गोटे ट्रायंगल गोटे ठीक अच्छे तो ट्रायंगल वैल्यू है वर्टेक्स ये बी तार वर्टेक्स है सी ई एंड एफ आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड ए सी ए बी रो मिड पॉइंट होगला ई सेमती ए सी रो मिड पॉइंट होगला एफ ई रु एफ में जॉइन कर दूसरी तो वैल्यू ऑफ ई एफ इज इक्वल हाफ ऑफ बी सी यदि दुटा साइड रो मिड पॉइंट को जॉइन कर देछि तार वैल्यू हाफ ऑफ बेस एटा बेसी बीसी ता तळे जोटा अछि तार हाफ हो आउ एठी कोन हो ई एफ पैरेलल टू बीसी भी हो एटा मिड पॉइंट थ्योरम कहा जाय तब नेक्स्ट टाइम आसीबा पॉलीगन पॉलीगन केस रे कोन अछि पॉलीगन डेफिनेशन कोन ए क्लोज फिगर बाउंडेड बाय 3 और मोर देन 3 स्ट्रेट लाइंस 3 में ताठो अधिक स्ट्रेट लाइन जदि बाउंड कर गोटे पिक्चर है तो पॉलीगन कहा जाए अच्छा पॉलीगन आपन को साइड वैल्यू देथियो तो आपन तार नेम टा मन रखिया पड़िबो जदि आपन नेम जान नथिबे गला तो सब तो भूल जाइछो तो फर्स्ट तीनटा साइड अछि तो ट्रायंगल कहबे त आपन जानि थिबे चारटा साइड ले क्वाड्रिलेटरल हम पढुछे वर्तमान पांचटा साइड ले तो पेंटागन कहंती छटा साइड ले हेक्सागन कहंती सातटा हेले हेप्टागन आठटा हेले ऑक्टागन नौटा हेले नोनागन 10टा हेले डेकागन कहंती तो आप धर एग्जाम पढ़ते हैं हेक्सागन द वैल्यू ऑफ एनी साइड गोटे देछि तो आप हेक्सागन कौन जान नथिबे ताले असुविधा हो तब देखो कन्वेक्स पॉलीगन कौन ए पॉलीगन इन व्हिच नो इंटीरियर एंगल इज मोर देन 180 डिग्री कौन सी इंटीरियर एंगल 180 डिग्री अधिक है नथिबो सब 180 कम थिबो ताको आपण कहबे कन्वेक्स पॉलीगन कॉनकेव कौन है तो रिवर्स टा एटलीस्ट वन इंटीरियर एंगल इज मोर देन 180 डिग्री तब नेक्स्ट कौन अच्छे देखिए तब ये देखो गोटे देला रेगुलर पॉलीगन आम पॉलीगन तो जानले 3 और मोर देन 3 साइड्स थी पॉलीगन कहते रेगुलर पॉलीगन रेगुलर पॉलीगन कौन पॉलीगन हुज ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल जे कौन सी पॉलीगन नो सब साइड और सब एंगल वैल्यू इक्वल थी ताको आपण रेगुलर पॉलीगन कहबे रेगुलर वर्ड माने ही से तब इफ n is the total number of sides in a regular polygon दर गोटे पॉलीगन अच्छे तार एनटा साइड अच्छे तो से केस कौन से फर्मूला बाहर कर सम ऑफ इंटीरियर एंगल है n-2 इंटू 180 डिग्री तो ये फर्मूला को आप एप्लिकेबल करें देख सपोज एन थर ट्रायंगल ट्रायंगल एन वैल्यू के 3 तो 3 यदि पकेबा तो 3 - 2 के 1 इंटू 180 ताले सम ऑफ इंटीरियर एंगल ट्रायंगल केस रे जानते 180 डिग्री धर स्क्वायर नवा स्क्वायर है एन साइज के 4
ताहले 4 हेला केते हबो n - 2 हेला केते 2 2 * 180 ताहले केते हबो 360 डिग्री। तो एटा हला सम ऑफ इंटीरियर एंगल रो फार्मूला हेला। तापर कोन हला ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री बाय n। तो एठी तो आ गोटे जिंसटी लेखा हैनी आपण जाने सम ऑफ इंटीरियर एंगल फार्मूला जेमते एटा हला मु लेखबी सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल रेगुलर पॉलीगॉन जदि हेइथिबो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल सब बेले केते 360 डिग्री ही हो। एटा आपण मन रखिबे जदि एक्सटीरियर एंगल 360 डिग्री हे गेला ताले ईच टा केते हो ईच एक्सटीरियर एंटा साइड माने 360 बाय n हो जोटा कि फार्मूला लेखा है। तापर देखंतु थर्ड फार्मूला कोन देला इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल जे कोन सी गोटा साइड नै धर सपोज हमें ट्रायंगल केस नबा ठीक अछि ट्रायंगल केस एक्सटेंड कर देन तो एटा हैला इंटीरियर एंगल और एटा हैला एक्सटीरियर एंगल ए दिटा मिसले सबले 180 हुए आपण जानि चंती एटा ट्रायंगल कोन जे कोन सी पॉलीगॉन केस रे एटा वैल्यू हो। तबे नंबर ऑफ डायगोनल्स इज इक्वल टू n into n minus 3 by 2 एटा आपण मन रखिबे n into n minus 3 बा आपण बेले बेले एटा भी आपण पढी थिबे n square minus 3n by 2 तो जे कोन धर ओडा देछि डेकागन माने 10टा साइड हेले तार डायगोनल्स केते पचार थिबो आपण कहबे कोन ए फॉर्मूला हिसाब रे 10 into 10 minus 3 केते 7 by 2 तो 2 रे 10 काटले 5 5 तो 35 टा डायगोनल चल रही। हेलो व्यूअर्स आज आम पार्ट 1 टाक ये रखा तो पार्ट 1 आम सब डिफरेंट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल जानले फॉर्मूला उपर जानले तो युगुड़ाक आप ध्यान देके आउ थे देखी दिखाँ वीडियो को या नहीं आम पार्ट 2 प्रॉब्लम सॉल्व करवा। तो आज वीडियो जब आपको पसंद आसी तार वीडियो को लाइक करूँ अन्य मान सह शेयर करूँ आपंकर जहाँ भी किसी कमेंट करें कमेंट सेक्शन में कमेंट करूँ आदि आम चैनल को एपर्यंत आप सब्सक्राइब करना निश्चित सब्सक्राइब कर दिंतु जहाँफल नुआ वीडियो नोटिफिकेशन आपको आसो। तबे देखा आगामी अध्याय पार्ट 2 रे यही चैप्टर प्रॉब्लम सहित तेणु आज ये रोचे। धन्यवाद। जय जगन्नाथ।